बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज फर्स्ट ईयर के 8वें चैप्टर का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने पीएच और पीओएच को स्टडी कर लिया था, तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस पे। आप जानते हैं एसिड की आमतौर पर डेफिनेशन की जाती है, कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जो एच पॉजिटिव दे उसे एसिड कहते हैं, और कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जो ओ एच नेगेटिव लेने की टेंडेंसी रखती हो तो उसे बेस कहते हैं। अब जितने भी एसिड्स होते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, सभी एच पॉजिटिव देते हैं। तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे फ़र्क करेंगे, यही बेसिकली आज का आपका टॉपिक है। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, क्योंकि सारे एसिड ही एच पॉजिटिव देते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है उनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे या डिसोसिएशन पे। स्ट्रॉन्गर एसिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा आयोनाइज होते हैं, वो ज़्यादा एच पॉजिटिव देते हैं। फर्ज करें आपने 100 मालिकूल लिए हैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के और उसके 90 मालिकूल आयोनाइज हो गए, तो 90 आपको एच पॉजिटिव मिल गए। लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं ये कम आयोनाइज होते हैं। फर्ज करें आपने कोई वीक एसिड लिया है, उसके आपने 100 मालिकूल लिए हैं, हो सकता है उसके 10, 20 या 30 मालिकूल आयोनाइज होते हों, तो आपको ज़ाहिर कम एच पॉजिटिव मिलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में जो मेन फर्क होता है वो हमें पता चलता है इनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। तो आज हम ड्राइव करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो मैं सबसे पहले ड्राइव करूंगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जिसे हम के ए भी कहते हैं। तो इसके लिए मैं आप एक एसिड की लेता हूँ आयोनाइजेशन। फर्ज करें आपके पास एक एसिड है HX। इसे जब हम डालते हैं पानी के अंदर तो ये आयनाइज होता है और कन्वर्ट होता है H3O पॉजिटिव में और X नेगेटिव में। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखी हुई है। अभी इस इक्वेशन का आप केसी लिखें यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट ऊपर आती है और रिएक्टेंट नीचे आती है। आपको पता है इस एग्जांपल में वाटर सॉल्वेंट है, यानी ये लार्ज एक्सेस में है, तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई खास तब्दीली नहीं आती। तो इसे हम कांस्टेंट कह सकते हैं। इस कांस्टेंट को आप इस कांस्टेंट के साथ ले जाएं तो दैट विल बी इक्वल टू Kc इनटू वाटर इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव X नेगेटिव डिवाइडेड बाय HX। अब ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक और कांस्टेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं Ka, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। तो किसी भी एसिड का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत हाई है तो इसका मतलब वो एसिड बहुत ज़्यादा आयोनाइज होता है, वो बहुत ज़्यादा एच पॉजिटिव देता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अगर किसी एसिड की Ka की वैल्यू बहुत कम आती है तो इसका मतलब वो वीक एसिड है। अब आप जानते हैं कि ये जो जैसे हमने पीएच और पीओएच में भी किया था कि इन कांस्टेंट की जो वैल्यूज आती हैं ये बहुत इनकन्वीनियंट टाइप की होती हैं, इनका आपस में कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि हम इनका नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हैं ताकि हमारा आंसर ज़रा इजी फिगर में आ जाए और एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ का आपस में हम कंपैरिजन कर सके। तो इसका भी नेगेटिव लॉगरिथम लिया जाता है, नेगेटिव लॉग Ka that is equal to Pka। अगर किसी एसिड की Pk वैल्यू बहुत कम है तो वो स्ट्रॉन्गर होता है, और अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो वीकर एसिड होता है। ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस आपके सामने ड्राइव करने लगा हूं। इसके लिए भी हम बेस लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक बेस है, इसे हम डालते हैं पानी के अंदर तो ये आयोनाइज होती है, पानी के अंदर से ये H पॉजिटिव ले लेती है और कन्वर्ट हो जाती है BH में और साथ बन जाता है OH नेगेटिव। अब ये जो इक्वेशन है इसका आप लिखें Kc, तो Kc विल बी इक्वल टू BH OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय B एंड वाटर। अब वाटर आप जानते हैं यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट है और ये लार्ज एक्सेस में है, तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई खास तब्दीली नहीं आती। आप कह सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को उठा के आप Kc के साथ ले जाएं तो आपकी इक्वेशन बनेगी Kc इंटू वाटर इज इक्वल टू BH OH नेगेटिव
डिवाइडेड बाय बी। अब ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक और कांस्टेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं के बी, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। अगर किसी बेस का के बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट होती है, आयनाइज होती है और वो बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव देगी। और अगर किसी बेस की के बी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस बहुत कम आयनाइज होती है, वो बहुत कम OH नेगेटिव देती है। अब इनकी वैल्यूज़ भी चूँकि बड़ा इनकन्वीनियंट टाइप के फिगर्स आते हैं तो इनकी वैल्यूज़ के लिए भी हम इनका नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हैं ताकि ज़रा आंसर हमारे जो है ना कंपेरेबल फिगर में आ जाए। तो हम इसका भी लेंगे नेगेटिव लॉगरिथम, नेगेटिव लॉग के बी इज इक्वल टू पी के बी। अब अगर किसी बेस की पी के बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है तो वो वीक बेस होगी, और अगर पी के बी की वैल्यू बहुत कम आती है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। अब आपने दो कांस्टेंट डिराइव कर लिए हैं, के ए और के बी, दोनों का आपस में रिलेशनशिप भी मौजूद है। उसके लिए मैं आपके सामने नए सिरे से आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ के एंड के बी। तो उसके लिए मैं आपके सामने नई क्वेश्चंस लेता हूं और इनका आपस में हम रिलेशनशिप डिराइव करते हैं। ये क्वेश्चन है एच ए, ये एसिड के लिए क्वेश्चन है एच ए, ये आयनाइज होता है, कन्वर्ट होता है H प्लस में और A नेगेटिव में वाटर के अंदर जब हम इसे डालते हैं। तो इसका आप लिखें के ए डेट विल बी इक्वल टू H प्लस A नेगेटिव डिवाइडेड बाय H। ये आपके सामने के की वैल्यू निकल आई है। अब मैं के बी के वाली इक्वेशन ले रहा हूं। के बी में उसने A नेगेटिव को लिया है पानी के साथ, तो इसके नतीजे में आपका जो आंसर आएगा, फाइनल इक्वेशन आएगी, डेट विल बी HA प्लस OH नेगेटिव। आप इसका भी लिख लें के बी डेट इज इक्वल टू HA कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। ये आप लिख लें, ठीक है जी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे के ए को के, ये चूंकि सॉल्वेंट है तो इसलिए मैंने इसको फिगर में नहीं लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे के ए को के बी के साथ, के ए मल्टीप्लाई के बी। तो आप लिखें ये के ए की वैल्यू है H प्लस A नेगेटिव डिवाइडेड बाय H मल्टीप्लाई के बी की वैल्यू ये निकाली है हमने, दैट इज HA इनटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। ये के ए की वैल्यू मैंने लिख दी है जो ये हमने ड्राइव की है, और ये मैंने के बी की वैल्यू ये लिख दी है। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपस में कट सकती हैं, उनको काट दें आप। HA से कट जाएगा, A नेगेटिव से कट जाएगा, और के ए इंटू के बी विल बी इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। और ये दोनों चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में, यानी KW में। तो ये KW के बराबर होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपकी फाइनल इक्वेशन बनती है KA इंटू KB इज इक्वल टू KW। और अगर आप इनके नेगेटिव लॉगरिथम ले लें तो आपका आंसर आएगा PKA प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव लॉगरिथम ले लें तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। इससे रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप परफॉर्म कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, फिर मैं एक नए लेक्चर में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।